गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जहां तक जीका वायरस का सवाल है, आज की तारीख में जीका वायरस एक हॉट वायरस बना हुआ है जो कानपुर जैसे शहर को चपेट में लिया हुआ है। जहां तक जी का सवाल था, अभी तक हम मान के चलते थे कि इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब जी का वायरस उन वायरसेस में से है जो ओवरऑल वर्ल्ड के काफी सारे एरियाज में फैल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। आज हम जी का वायरस के बारे में बात करेंगे एंड मैं समझता हूं कि प्राइमरी जानकारी है, इसे आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि कौन है रिस्क में वास्तव में। जीका है क्या? जीका वास्तव में एक वायरस है। यह वायरस ऐसा है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। यह उसी तरह का वायरस है जिस तरह का डेंगू वायरस है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। यह ओरल या इस तरह के रूट से नहीं फैलता है, ये फोमाइट से या एयर ट्रेवल से नहीं फैलता है जैसा कि कोविड फैलता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जीका वायरस के जो सिम्टम्स हैं जो एडल्ट्स में होते हैं, यूजुअली माइल्ड होते हैं, इन सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये बात सही है कि जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा प्रेग्नेंट फीमेल्स के थ्रू होती हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो अपने बेबी को पास कर सकती हैं एंड बेबी को अगर पास करेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम होगी। नो, लुक एट दिस थिंग, ये जो वायरस है ये दुनिया में आया कहां से और देखा कहां गया। सबसे पहले इन 1947 जो युगांडा है, युगांडा के जो मंकीज हैं उसमें जीका वायरस डिटेक्ट हुआ था। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मंकीज में देखा गया 1947। उसके 5 साल बाद दैट इज 1952 ये पहली बार देखा गया कि लोगों में भी देखा गया। इसका मतलब ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले देखा गया 1952 में। लेकिन 1952 के बाद जो इसके आउटब्रेक्स हैं वो अफ्रीका के बाहर कहीं नहीं हुए, कहीं भी जो है ना इस जीका वायरस को देखा नहीं गया। 2007 में पहली बार एक आइसलैंड में एक पैसिफिक आइलैंड है, याप है, जहां पे सबसे पहले इस वायरस को देखा गया। लेकिन उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो वायरस है ये फैलता ही चला जा रहा है। अब इंडिया में भी जो जीका वायरस है उसके केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। नाउ अगर हम 2013 के बाद की बात करें तो जीका बहुत सारे देशों में देखा गया। कैरिबियन कंट्रीज में देखा गया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखा गया, पैसिफिक आइलैंड में देखा गया, अब इंडिया में देखा जा रहा है, इंक्लूडिंग कानपुर। आज की तारीख में कानपुर में देयर आर ऑड अराउंड 89 केसेस ऑफ द जीका जो डिटेक्ट हुए हैं। नाउ आपको जीका कहां से आता है, आपको मिलता कहां से है? जैसा मैंने कहा, यह वास्तव में मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है या ब्लड बॉर्न इंफेक्शन है। यह सबसे ज्यादा मॉस्किटोज से आता है। जो मॉस्किटोज से आता है वो वही मॉस्किटोज हैं जो डेंगू लेके चलते हैं, चिकनगुनिया इन्फेक्शन लेके चलते हैं, येलो फीवर लेके चलते हैं। ये वास्तव में एडिस इजिप्टाई नाम का मॉस्किटो है जो इसको ट्रांसमिट करने की ताकत रखता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनको के इस तरह का इंफेक्शन है वो अपने एक बेबी को पास ऑन कर सकती हैं थ्रू दी प्लेसेंटा। तो दैट इज नंबर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नंबर 3, ये जो वायरस है ये वास्तव में सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई फीमेल है जो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन शी इज कैरिंग जीका, या कोई मेल है हु इज इवन एसिम्प्टोमेटिक एंड कैरिंग जीका, तो थ्रू सेक्स ये जो जीका वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है। नंबर 4, साइंटिस्ट ऐसा मान के चलते हैं कि जो सलाइवा है, यूरिन है, ब्रेस्ट मिल्क है, इसमें भी अच्छी मात्रा में जीका वायरस प्रेवलेंट है या प्रेजेंट होता है और इनसे भी ट्रांसमिट होने की ताकत होती है। नाउ लुक एट द सिम्टम्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीका वायरस का इंफेक्शन होता, कोई सिम्टम नहीं होते, दे आर एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक। नंबर 2, अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो साइंटिफिकली माना जाता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, रैश हो सकता है स्किन में, जॉइंट पेन्स होंगे, आंखों में लालमी आएगी या कंजंक्टिवाइटिस जैसा पिक्चर आएगा जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ आपको मसल पेन एंड हेडेक होने का डर रहेगा। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि बाय एंड लार्ज ये जो सिम्टम्स हैं ये 3 से 4 हफ्ते रहते हैं। इसका मतलब 20-30 दिन ये सिम्टम्स लो ग्रेड पर कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन है जो आपके जानकारी में होना चाहिए। कभी कभी जीका वायरस इस तरह की इम्यून डिस्टर्बेंस करता है कि नर्व्स को वास्तव में डीमाइलिनेट करने की ताकत रखता है। अगर नर्व्स को डीमाइलिनेट करेगा तो जो मसल वीकनेस है दैट बिकम्स वेरी प्रोफाउंड, और जो मसल वीकनेस के चलते काफी प्रॉब्लम होती है। अगर मसल वीकनेस आपके हाथों पैरों की हुई तो इनका मूवमेंट गड़बड़ा जाएगा। अगर सांस लेने की जो मसल से ये अगर इन्वॉल्व हुई तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, विच इज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग।
बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ये जो सिम्टम्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फ्यू वीक्स में धीरे 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 सेटल हो जाते हैं एंड साइंटिफिकली जो रिकवरी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इन फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी के दौरान जीका का इंफेक्शन होता है तो ये जो वायरस है वास्तव में फीटस को या बेबी को ट्रांसमिट हो जाता है। अगर ये बेबी को या फीटस को ट्रांसमिट होगा तो ये सीरियस बर्थ डिफेक्ट करने की ताकत रखता है। जो बर्थ डिफेक्ट सीरियसली करने की ताकत रखता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज द माइक्रोकेफेली। माइक्रोकेफेली में वास्तव में जो फीटस है या कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है तो वो छोटा रह जाता है। अगर छोटा रह जाएगा तो सिर की साइज छोटी हो जाती है और चूंकि ब्रेन डेवलप पूरी तरह से नहीं होता है तो उसके सभी जो इफेक्ट्स हैं वो आपको लेटर ऑन दिखाई देते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, चाहे उनकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो, वो सब अफेक्टेड हो जाता है अगर माइक्रोकेफेली हुई तो। साइंटिफिकली अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस है कि माइक्रोकेफेली जो है फीटस को डेवलप हुई तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रासाउंड से ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर आप स्पॉट कर सकते हैं कि कहीं जो बच्चा है, जो फीटस है, उसको माइक्रोकेफेली तो नहीं है ना। इसके अलावा जीका दूसरे भी बर्थ डिफेक्ट करने की ताकत रखता है, ये आई प्रॉब्लम्स करने की ताकत रखता है, ये हियरिंग लॉस करने की ताकत रखता है इन द ग्रोइंग बेबीज। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। नाउ अगर जीका जैसा इंफेक्शन है तो वो प्रूफ कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा? उसको कंफर्म करना है तो आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट है उससे कंफर्म हो जाएगा। यूरिन टेस्ट से उससे भी कंफर्म होने की संभावना है, यूरिन टेस्ट से भी कंफर्म हो जाएगा। जो जीका वायरस है ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर बाय एंड लार्ज अबाउट अ वीक परसिस्ट करता है, लेकिन जो सलाइवा है, सीमेन है, इसमें जो ये वायरस है ये लंबे समय तक रह सकता है और इनमें आइडेंटिफाई बाद में भी किया जा सकता है। ना कितने समय तक जो पर्सन है जिसको जीका का इंफेक्शन है वो कंटेजियस होगा, ये अभी क्वेश्चन है कि वास्तव में कितने दिन तक आप कंटेजियस होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये डिजीज उस तरह की है जो फैलने की ताकत होती है। नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? हाँ, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है? जहां तक ड्रग्स का सवाल है, ऐसी कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो ये कहा जाए कि ये एंटीवायरल ड्रग है जिससे जीका वायरस खत्म होगा। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वास्तव में सिम्टम बेस्ड है। इन सिम्टम्स के आधार पर ही आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। इस पूरे के पूरा जो इन्फेक्शन है बाय एंड लार्ज जो सिम्टम्स आते हैं वो काफी माइल्ड होते हैं। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप अगर फ्लूइड्स ठीक मात्रा में लेते हैं, एडिक्वेट आप रेस्ट लेते हैं और बॉडी एक या फीवर के लिए पैरासिटामोल जैसी चीजें लेके चलते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जो है इस इंफेक्शन से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा रिकमेंडेशन है या कॉशन है कि अगर आपको फीवर आ रहा है और जीका जैसी जो चीज है, जीका वायरस जैसा इंफेक्शन सस्पेक्टेड है, तो आपको वास्तव में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या दूसरे पेन किलर यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि डेंगू वायरस एक्सक्लूड नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि डेंगू वायरस में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है और अगर आपने गलती से इन चीजों को इस्तेमाल किया एंड आपको डेंगू जैसा इंफेक्शन है तो कॉम्प्लिकेशन की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाएगी। नो, अगर आप कुछ उन एरियाज में ट्रेवल कर रहे हैं जहां जीका वायरस है तो उनमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं देन रिकमेंडेशंस आर कि आपको जीका वायरस इन्फेक्टेड एरियाज को में नहीं जाना चाहिए, आपको उन एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। नाउ अगर आपको जीका जैसा इंफेक्शन हुआ तो आपको प्रेगनेंसी कब तक प्लान नहीं करना चाहिए? साइंटिफिकली इफ यू आर अ फीमेल एंड आपको जीका का इंफेक्शन हुआ तो उस रिकवरी के बाद आपको 8 हफ्ते तक यानी 8 वीक्स तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप मेल हैं या पुरुष हैं एंड आपको जीका जैसा इंफेक्शन हुआ तो और इस पूरे के पूरे इंफेक्शन से निकलने के बाद साइंटिफिकली ये रिकमेंडेशंस है कि आपको 6 मंथ तक जो कंसीव करने की कोशिश है वो नहीं करना चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जीका वायरस के वो नहीं देखे गए, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर फीमेल्स फॉर 8 वीक्स एंड मेल्स फॉर 6 मंथ्स। नाउ कैसे आप बच सकते हैं जीका वायरस के इंफेक्शन से? नंबर 1, प्रिवेंशन इज द की। जो प्रिवेंशन है उसके लिए आपको मॉस्किटो से बचने की जरूरत है। मॉस्किटो से बचना है तो जो इंसेक्ट जो रिपेलेंट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। साइंटिफिकली जितने भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं ये प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड इवन ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन हैं उनको भी सेफ माने जाते हैं। जो मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड करने के लिए आपको लॉन्ग स्लीव की शर्ट पहननी चाहिए,
आपको फुल पैंट्स या लॉन्ग पैंट्स पहनने चाहिए। जितना हो आपको इंडोर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इन सोते समय आपको मॉस्किटो नेट्स हैं उनको यूज करना चाहिए, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इन घर के अंदर जितने वाटर पॉट्स हैं या वो जो क्लियर वाटर एरियाज जितने हैं उनको वास्तव में क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है या एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है वो सबसे ज्यादा क्लियर वाटर एरियाज में ग्रो करता है, इनहेबिटेट करता है। नाउ जहां तक सेक्स का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, आपको कंडोम यूज करना चाहिए, बिकॉज सेक्स इज वन ऑफ द एरिया जहां से इसके जो फैलने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा होती है। नाउ क्या जीका वायरस का कोई वैक्सीन है? आज की तारीख में कोई वैक्सीन नहीं है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, ये बात सही है कि डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन इज अंडर द प्रोसेस, बट एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीन नहीं है। और जब तक कोई वैक्सीन नहीं है तो वास्तव में जो इसका जो ट्रांसमिशन की जो चेन है उससे बचने की जरूरत है, मॉस्किटो बाइट से बचने की जरूरत है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को जो अप्लाई करने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट गेट जीका वायरस इंफेक्शन। तो जहां तक जीका वायरस इंफेक्शन है उसके जो बेसिक फैक्ट को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।